श्री राम समर्थ। फरवरी 10। निरंतर संतोष का मार्ग नामस्मरण, वृद्धों को उपदेश। उसकी माता धन्य है जिसे लगातार राम सेवा करने का अवसर मिला। स्वार्थ रहित राम सेवा ही जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। मुख से नामस्मरण, शरीर से भगवत सेवा, चित्त में भगवान का ध्यान, मन की समर्पित भावना, यही भगवत सेवा के साधन हैं। इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। जो दिखाई देता है वह नाशवंत है। यह तत्व समझकर सज्जन लोग जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य जनता को भी वैसा ही जीवन व्यतीत करना है। संतान को संभाल कर रखना चाहिए। गृहस्थी में उदासी नहीं चाहिए। गृहस्थी में कई संकट आते हैं, फिर भी गृहस्थी में इन संकटों से संघर्ष करना चाहिए। उन्हें मात देना ही जीवन है। मैं सुनना चाहता हूं कि तुम संकटों को पार कर चुके हो। संकटों से परेशान होने पर भी उनका स्पर्श चित्त को नहीं होना चाहिए। यह तत्व ध्यान में रखकर अपने मन में भगवान का ही चिंतन चलना चाहिए। मेरा यह कहना तुम साधारण मत समझो। विश्व में इसके सिवाय दूसरी हितकारक बात ही नहीं है। मन में यह धारणा होनी चाहिए कि मैं किसी बात का कर्ता नहीं हूँ। मैं तो अब राम का हो गया हूँ। सिवाय नाम स्मरण के कोई बात चित्त में नहीं आनी चाहिए। मानापमान का पूर्ण त्याग करके रघुनंदन राम का ही ध्यान करते रहना चाहिए। जितना बन सके उतना राम नाम जपना चाहिए। चित्त प्रभु राम की ओर रखना चाहिए। परिवार में रहते हुए भी पत्नी बालकों के साथ रहकर भी प्रभु राम का ध्यान करो। परमात्मा को साक्षी रखकर रघुनंदन का भजन पूजन चिंतन करो। हिम्मत मत हारो, क्योंकि रघुवीर का सहारा तुम्हें है। बुढ़ापा आ गया, शरीर क्षीण हो गया, फिर भी अहंकार वैसा ही है। उसका त्याग करो। वृद्धावस्था में गृहस्थी की समस्याओं की ओर कम ध्यान दे। पुत्रों का मार्गदर्शन कर सुखी रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर औषध का सेवन करो, लेकिन दुखी मत बनो। शरीर थकने पर भी आसक्ति कम नहीं होती। जब तक शरीर है तब तक अहंकार, यह मेरा वह मेरा वृत्ति बनी रहेगी। उसी को राम के चरणों में अर्पित कर दो। उसे पुनश्च पनपने मत दो। गृहस्थी संबंधी परमार्थ संबंधी जो भी हुआ वह अच्छा ही हुआ और भगवान राम की कृपा से ही हुआ। यह ध्यान में रखिए कि यह सिवाय भगवान की कृपा के होता नहीं। अतः पूज्य रघुपति को कभी मत भूलो। बढ़ती आयु के कारण शरीर क्षीण होगा ही, इसलिए सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। शरीर को आलसी नहीं होने देना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार कार्यरत रहना कर्तव्य ही है। वृद्धावस्था के कारण हम शरीर के अधीन हो जाते हैं। वृद्धावस्था स्पष्ट दिखाई देती है, फिर भी भक्ति भाव क्षीण नहीं होना चाहिए। आनंद मंगल पूर्वक गृहस्थी करके चित्त में संतोष रखना चाहिए। चित्त के संतोष की स्थिति दृढ़ रखो। उसे किस बात पर अवलंबित मत रखो। व्यवहार की लाभ हानि में मन कार्यरत न रखते हुए भी संतोष प्राप्त हो सकता है। अहंकार ही संतोष प्राप्त न होने में बड़ी बाधा है। हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। देह शरीर जब तक है तब तक उससे संबंधित दुख या भोग तो आने वाले ही हैं। उसकी जिम्मेदारी शरीर पर छोड़ दो, लेकिन मन के संतोष की अवस्था मत छोड़ो। उसे बनाए रखो। यदि हमारा दृढ़ विश्वास प्रभु राम में होगा तो चिंता का कोई कारण ही नहीं रहेगा।
ऐसी मन की अवस्था राम नाम राम राम कहने से ही होती है। हमें भगवान से एक रूप हो जाना चाहिए। दयाघन रघुनाथ निश्चय ही कृपा करेंगे। आज का मुख्य विचार, मैं एक ही बात मांगता हूं कि नामस्मरण के सिवाय एक क्षण भी मत रहो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।